हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसपी जून में जो पेपर हुए हैं उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आगे जिन भी बच्चों के एग्जाम है, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं, उनको जो है एक आइडिया मिल सके कि कैसा जो है पेपर आ रहा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जी घबराता है वाक्य में कौन सी क्रिया है। क्रिया पूछी है कि इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो मेरा जी घबराता है तो इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म नहीं होता है। जो भी क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब जैसे घबराना क्या है, क्रिया है, इसका फल जो है कर्म पे ना पड़कर सीधा किस पे जाए, कर्ता पर। जो घबरा रहा है वो क्या है, मेरा, मतलब इसका घबराने का जो भी रिलेशन है वो किससे है, कर्ता से है। मेरा जी घबराता है, कर्म नहीं है। कोई रीजन से जी घबरा रहा है तो ऑब्वियस है वहां पर कर्म पर जो है उसका प्रभाव जाएगा। ठीक है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगी अकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म का अभाव है और क्रिया का फल या क्रिया का जो भी प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, या कह लो कि जब वाक्य में कोई कर्म नहीं होता है तो वहां क्रिया अकर्मक होती है, और जहां पे कर्म हो, ठीक है, जिस क्रिया में कर्म होगा वहां पर सकर्मक क्रियाएं होगी, और वहां पर जो भी क्रिया का असर है वो कर्ता पर न पड़कर किस पर होता है, कर्म पर होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे अकर्मक क्रिया जो है हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेरे घर का डैश उसे मालूम है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति, शुद्ध शब्द। देखिए अब ठिकाना होता है, मेरे घर का ठिकाना उसे मालूम है, तो ठिकना तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठिकान नहीं होता है, ना ही ठिकान होता है। ठिकाना जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो देखिए गूंगा जो है बिल्कुल बड़ा ऊ की मात्रा जो है इसमें आती है, ये भी सही है। सूंड में भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा ऊ आएगा। मुंह में जो है छोटा ऊ की मात्रा आती है। स्कूल नहीं होता है, सिर्फ स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फगुनिया के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित लोकोक्ति का उचित अर्थ। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब है कि अक्षर ज्ञान से बिल्कुल शून्य। काला अक्षर भैंस बराबर मीन्स उसे अक्षर ज्ञान का कोई बोध नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। चलिए भेद से भी क्वेश्चन आ गया है, तो भेद आपको पढ़ने ही है। हर एक के भेद पढ़ना, सर्वनाम हो, संज्ञा हो, किसके कितने भेद होते हैं सब आपको पता होने चाहिए। अभी बात आ रही है क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब ये जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, रूप की दृष्टि से पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, रूप की दृष्टि से पूछा है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। देखिए रूप की दृष्टि से पूछा है, तो देखिए क्रिया विशेषण को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक प्रयोग के आधार पर होता है, एक रूप के आधार पर होता है, और एक अर्थ के आधार पर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अगर प्रयोग के अनुसार देखें तो प्रयोग के अनुसार भी इसके 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण होता है, संयोजक होता है, और अनुबद्ध होता है। ठीक है, ये बहुत कम जो है देखने को मिलते हैं, एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, बट ऑब्वियस है अभी इतना एग्जाम होने लगे हैं, इतनी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो नए क्वेश्चन तो ऑब्वियस है बनेंगे ही बनेंगे। तो थोड़ा सा डीप ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ओके, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं सिर्फ अर्थ के आधार पर ही जो है हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ते हैं, जो कि 4 हैं। अदरवाइज हम प्रयोग और रूप के आधार पर कोई भेद इसके नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बट अब पूछा गया है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो रूप के आधार पर भी 3 ही भेद होते हैं, एक मूल होता है, एक यौगिक होता है, और तीसरा जो होता है वो स्थानीय होता है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण के रूप के आधार पर 3 भेद जो है होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है, कालवाचक आता है, परिमाणवाचक आता है, और रीतिवाचक आता है। ठीक है, तो ये 4 भेद जो है होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए ओके, अब यहाँ पे है, जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। जो बहुत जानता है उसे बोलेंगे बहुज्ञ, और जो कम जाने वो अल्पज्ञ। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है मेरे घर में शादी होने वाला है। मेरा घर में शादी नहीं, क्या हो जाएगा, मेरे घर में शादी होने वाली है, इस तरीके से आएगा। इसीलिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य लिखना था इसमें, तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए। गुरु गुड़ चेला चीनी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। गुरु गुड़ और चेला चीनी यानी कि गुरु से तेज शिष्य, बोलते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। ठीक है, तो गुरु से तेज जो है कौन हो गया, शिष्य हो गया, तो उसके लिए लोकोक्ति यूज की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग में किस कारक का उपयोग हुआ है। देखिए कर्ता ने, यहां पे अगर पूछता शिष्य ने पे अगर अंडरलाइन होती तो हम कर्ता की बात करते, तो नहीं आएगा। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से होता है, तो अपने गुरु के लिए तो ये किसके लिए यूज हुआ है, संप्रदान के लिए यूज हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए। ऊंट किस करवट बैठता है, इसका मतलब हो जाएगा परिणाम की अनिश्चितता होना। ठीक है, चलिए। रहीम की कोठरी बहुत बड़ी है, दिए गए वाक्य में किस कारक का उपयोग हुआ है। क्या है यहाँ पे, अभी देखो क्या बोला गया है, रहीम की कोठरी बहुत बड़ी है, और कारक इसमें हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब आप सभी को पता होगा कारक की पहचान सबको होगी। कर्ता के साथ अगर नी लगता है तो वहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म के साथ अगर को है तो कर्म कारक हो जाएगा। करण के साथ से अलग वो हो रहा है, से या के द्वारा हो रहा है तो करण हो जाएगा। संप्रदान के लिए के लिए आता है। अपादान कोई चीज़ अलग हो रही है हमें तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। संबंध में क्या आता है, का के की आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, की दिख रहा है। ठीक है, तो संबंध जो है यहाँ पे संबंध कारक यहाँ पे सही हो जाएगा। संबोधन में क्या आता है, संबोधन में हे अरे ओ इस तरीके से आता है। अधिकरण है तो मे पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स इसमें होते हैं जो दिए गए होते हैं और वहां से आपको पता लगा सकते हैं कि किस कारक का उपयोग इसमें हुआ है। तो संबंध कारक जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। हथियार डाल देना, मुहावरे का उचित अर्थ। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना हो जाएगा। जिसके दो पैर हैं, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। ओके, जिसके दो पैर हैं, जिसकी देखो चार भुजाएं हो तो चतुर्भुज यूज करेंगे। दशानन, जिसके 10 आनन यानी कि 10 सिर जिसके होते हैं। ओके, जिसमें दया ना हो निर्दयी होता है। ओके, और जिसके दो पैर हैं वो द्विपद हो जाएगा। पद मतलब पैर ही होता है, द्वि मतलब दो, तो जिसके दो पैर हैं द्विपद। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कान देना, मुहावरे का सही अर्थ। कान दे रहे हैं मतलब ध्यान देना। ध्यान देना जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसके समान दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। क्या बोलेंगे उसको, अद्वितीय। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो क्या बता रहा है, गुण बता रहा है संज्ञा के, सर्वनाम के, उसे गुणवाचक बोलते हैं। ठीक है, जहां पे नापतोल की बात आएगी परिमाणवाचक विशेषण। जहां पे हम संबंध बताएंगे, ठीक है, संबंध हम दिखा रहे हैं वो संबंधवाचक। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यहाँ पे जो सर्वनाम, अभी तक हम अगर आप देखेंगे गुणवाचक, परिणामवाचक और संबंधवाचक में हम क्या बता रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और फिर इसमें अलग अलग तरीके के विशेषण हो जाते हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो सर्वनाम होता है वही जो है किसकी तरह यूज हो रहा है, विशेषण की तरह यूज हो रहा है। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, गाय का गर्म दूध डैश होता है, तो गुणकारी, यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना था तो गुणकारी इस तरीके से लिखा जाता है। गुण नहीं होता है, गुण होता है। ठीक है, और छोटा ऊ की मात्रा इसमें आती है, ना कि बड़े ऊ की। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंखों में खून उतरना, मुहावरे का उचित अर्थ। आंखों में खून उतरना मतलब अत्यंत क्रोध में आंख लाल करना। ठीक है, ओके, चलिए आगे। गद्यांश कुछ इस तरीके से दिया गया था। दिए गए स्थान पर हमें बताना था कि क्या आना है। देखिए, दिए गए इस स्थान पर बताना है। समाचार पत्रों के प्रभावशाली होने के कारण इनके संपादनों का डैश भी काफी एक मिनट कुछ। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ पे सही दिख रहा है। इनके संपादकों का भी काफी बढ़ गया। संपादकों को समाज और देश के हितों का विचार करते हुए बहुत ही निर्भरता एवं
समझदारी से डैश को चलाना होता है। समाचार पत्रों से सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं होता बल्कि हमारा डैश भी बढ़ता है। दैनिक समाचार पत्रों की कम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सके तथा इससे लाभ उठा सके। किसी भी स्वस्थ एवं विकसित लोकतंत्र में समाचार पत्रों का डैश बड़ा ही उज्जवल तथा सुखद होता है। अब देखो ये 5 दिए गए हैं लेकिन हमसे पूछा गया है सिर्फ इसमें 5th पार्ट में क्या आएगा ये बताना है। तो समाचार पत्रों का भविष्य, ठीक है, लोकतंत्र में समाचार पत्रों का भविष्य बड़ा ही उज्जवल तथा सुखद है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है? क्या पूछा? जो नहीं है। अंबर 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 की अगर मैं बात करूं तो अंबर शिखर हो सकता है, ठीक है, परख हो सकता है, शीशा हो सकता है। अंबर जो है वस्त्र नहीं होगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, इसमें गलत दिया है क्योंकि पीताम्बर हमने पढ़ा है ना, पीताम्बर पीला है जो अंबर, यानी कि पीले हैं वस्त्र। तो अंबर का अनेकार्थ वस्त्र भी होता है, ठीक है, वस्त्र भी होता है, कपास भी होता है, शिखर भी होता है। शीशा क्यों होता है? शीशा मतलब इसका अगर हम अनेकार्थ देखें तो अभ्रक भी होता है, वो भी हो सकता है। तो परख जो है नहीं होना चाहिए इसका अनेकार्थ शब्द। वस्त्र तो होता है, तो ये इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे पूछा है हमसे कक्ष का अनेकार्थक शब्द समूह क्या होगा? कक्ष का, कक्ष मतलब कमरा होता है, बगल और जंगल, ये हो जाएगा इसका अनेकार्थ शब्द समूह। ठीक है, ओके। रमेश ने परीक्षा में आशा से अधिक परिणाम प्राप्त किया। इसमें शब्द समूह का अर्थ बताने वाले शब्द, आशा से अधिक जब भी प्राप्त होगा उसको बोलेंगे आशातीत। क्या बोलेंगे? आशातीत। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नवीन शब्द का विपरीतार्थक है? नवीन का विपरीतार्थक अपोजिट जो होगा वो प्राचीन हो जाएगा। नवीन मीन नया होता है और प्राचीन मतलब पुराना होता है। ठीक है, तो ये दो ही बन सकते थे, नया तो वैसे ही नहीं बनेगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुने। घड़े में ठसाठस पानी भरा है। पानी ठस थोड़ी भरा होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। यह पौधा कहाँ जन्मता है? जन्मता भी कोई वर्ड नहीं है। मुझे फेल होने की आशंका है, ये हो सकता है। इस समय उसकी अवस्था क्या है? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो सही है वो थर्ड ऑप्शन है। चोर का पर्यायवाची शब्द चुने। क्या पूछा गया है? चोर का पर्यायवाची। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खनक। ठीक है, लुटेरा वो भी चोर का पर्यायवाची होता है। और भी होते हैं इसमें, खनक भी होता है, एक और होता है साहसिक, मोशक, रजनीचर, ठीक है, तस्कर, ये सारे जो है चोर के पर्यायवाची हैं। चलिए, दिए गए वाक्य का क्रम सही नहीं है तो उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें जो है उसे क्रम में लगाना है। ओके, चलिए देखते हैं। नीचे रख देते जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुरा कर आए ना। तो क्या हो सकता है? सबसे पहले जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते। 2 3 4 1 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, किस शब्द का पर्यायवाची शब्द कृशाणु है? कृशाणु, कृशाणु हो जाएगा आग शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, किसका हो जाएगा? आग शब्द का। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बात हो रही है संस्कृत के जो मूल शब्द हैं, जो एज इट इज यूज हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं तत्सम। और संस्कृत के शब्दों को जब उनका वो बदल कर यूज किया जाता है, मतलब उनमें परिवर्तन ला दिया जाता है, तो वो तद्भव हो जाते हैं। जो आम बोलचाल भाषा के शब्द हैं वो देशज होते हैं, और जो और भाषाओं से आए, चाहे इंग्लिश से आया, अरबी भाषा के शब्द आए, फारसी के आए, पुर्तगाली भाषा के शब्द आए, वो सब हो जाएंगे विदेशज। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, यानी कि जो आम बोलचाल भाषा के शब्द हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपको कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे जो कहीं और ना मिले। ठीक है, तो ये जो जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द बोला जाता है। ठीक है,
देखिए आगे, शब्द युग्मों से निर्मित निम्न वाक्यों में से अर्थ के आधार पर रेखांकित अशुद्धि वाले विकल्प का चयन कीजिए। अर्थ के आधार पर अशुद्धि। एक अच्छा नागरिक कभी भी अविधि कार्य नहीं करता है। इसने पूछा है अशुद्धि जिसमें हो वो बताना है। ओके, कभी भी अविधि कार्य नहीं कर सकता है, यानी कि जो अविधि मतलब क्या बोल सकते हैं विधि, विधि के समक्ष बोलते हैं ना, कानून कि उसमें जो है बिना किसी उसके जो है कार्य नहीं कर सकते एक अच्छा नागरिक, अगर हम देखें तो। उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अवधि मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है समय ही आना था, और ये समय के लिए अवधि बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने पद पर 5 साल की अवधि, ये वाला अवधि गलत हो जाएगा। अवधि इस तरीके का हम भाषा के लिए यूज़ करते हैं, अवधि भाषा जो होती है। यहाँ पे समय की बात हो रही है तो यहाँ पर भी अवधि आना था, ये वाला अवधि आना था। अवधि, ये वाली अवधि अगर आप देखेंगे तो ये भाषा होती है एक तरीके की अवधि भाषा। राकेश जो कार्य कर रहा है वह अविधि है। अविधि मतलब कानून से रिलेटेड हो जाएगा, ये गैर कानूनी आप कह सकते हो उसमें। ठीक है, तो राकेश जो कार्य कर रहा है वह अविधि है, गैर कानूनी है। ठीक, तो ये भी सही है। जो सही नहीं है वो ये वाला अवधि है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राहुल डैश खेल रहा है। वाक्य में देखो, मैदान में खेल रहा है, ये ओके, इसमें बोला है सकर्मक क्रिया बन जाए। सकर्मक क्रिया हमने पढ़ा था कि उसमें जो भी प्रभाव आ रहा है क्रिया का वो कर्ता पे ना पढ़कर कर्म पे होना चाहिए। तो राहुल मैदान में खेल रहा है या राहुल गेंद से खेल रहा है। देखो, राहुल मैदान में खेल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखती मैदान में खेल रहा है तो खेल रहा है, कौन खेल रहा है? राहुल खेल रहा है। यहाँ पे मैदान पे फोकस नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ राहुल गेंद से खेल रहा है तो ये जो खेलने का काम है वो किससे हो रहा है? गेंद से हो रहा है। तो कर्म पर प्रभाव इसका पड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे गेंद से करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर से खेल रहा है कोई नहीं बनता है। राहुल विनोद के साथ खेल रहा है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो गेंद से खेल रहा है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से क्रिया विशेषण वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क्रिया विशेषण को चुनना है। पौधे खाद पानी और सिंचाई के बाद खिल गए मुरझा गया। देखिए, पौधे फूल खिलते हैं, पौधे थोड़ी खिलते हैं। खिल गए और मुरझा गए तो वैसे ही हो जाएगा। जब भी बात फूलों की आती है तो खिलना और मुरझाना वहां पे आएगा, पौधों के खिलने और मुरझाने से नहीं आएगा। पौधे खाद पानी और सिंचाई के बाद तेजी से बढ़े, ये आएगा, ना कि फैल गए, तेजी से बढ़े। निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखें। सब मिलकर आज हम खाना बनाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे? आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, राजू का आगरा डैश तय है। आगरा के लिए तय है, आगरा का तय है, या राजू का आगरा जाना तय है? जाना तय है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बिहारी लाल हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द। ओके, महत्वपूर्ण को अगर आप देखेंगे तो तय इन्होंने बड़ा लिखा है, जबकि जो है ये तय जो है यहाँ पे छोटा आता है। तो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे लिखा जाएगा और बड़े यू की मात्रा इसमें आती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। इस नई उल्लेखनीय विश्व व्यवस्था के विकास में बेहद 2 चीजें हैं। क्या हो जाएगा? इसका उपयुक्त क्रम लिखना था। तो क्या होगा यहाँ पे? देखो, इस नई विश्व व्यवस्था के विकास में 2 चीजें बेहद उल्लेखनीय हैं। इस तरीके से जो है वाक्य का सही क्रम जो है रहने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। लोकोक्ति का अर्थ बताना है और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब केवल बाह्य प्रदर्शन, सिर्फ बाहर से चीजें अच्छी होना, अंदर से ना होना, तो मीन्स केवल बाह्य प्रदर्शन। किए गए उपकार को न मानने वाला। देखिए, जो किए गए उपकार को मानेगा वो कृतज्ञ हो जाएगा और जो ना माने वो कृतघ्न हो जाएगा। ठीक है, वर्तनीगत अशुद्धियां किस वाक्य में है? वर्तनीगत बतानी है। देखो, वे प्रातः काल आ पहुंचे। प्रातः काल सही लिखा है, आ पहुंचे भी सही लिखा है। सब लोग अपनी अपनी राय दें, सही है। राम थक कर अपने कमरे में सो गया। कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञात है। तो यहां पे ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुरीतियों को अगर आप देखेंगे तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? कुरीति। रीति में क्या होगा? बड़ी ई, र के साथ बड़ी ई आएगी और त के साथ छोटी ई आती है। रीति भी जब हम लिखते हैं तो कुरीतियों, इस तरीके से ये होना था।
ठीक है, तो बस यही इसमें एक मिस्टेक है और इसने वर्तनीगत अशुद्धि ही पूछी थी, तो कुरीतियों में मिस्टेक हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। उमेश हमेशा सच बोलता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उमेश हमेशा सच बोलता है, तो क्या यहाँ पे देखो कालवाचक में हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम किसी जगह की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भाई कालवाचक क्रिया विशेषण है, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभी अभी, कभी, परसों, पहले, पीछे, आज, कल, इस तरीके का वर्ड कालवाचक। ठीक है, फिर स्थानवाचक, जहाँ पे हम जगह की बात करते हैं, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ऊपर, नीचे, इस तरीके के जब भी वर्ड आएंगे तो स्थानवाचक रहेगा। परिमाणवाचक, जहाँ पे हम नापतोल की बात कर रहे हैं, बहुत, अधिक, कम, थोड़ा, ज़्यादा। ठीक है, रीतिवाचक क्या होता है? रीतिवाचक में देखो कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे धीरे धीरे, खूबसूरती से, तेजी से, अच्छे से, हमेशा, इस तरीके के वर्ड जब आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उमेश हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, इसमें हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जारज का विलोम शब्द है। जार्ज का विलोम शब्द क्या होगा? तो जारज का विलोम शब्द होता है ओरस। ठीक है, क्या होता है जार्ज का विलोम शब्द? ओरस होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ओरस जो है बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेत रहना, मुहावरे का अर्थ है खेत रहना। देखो खेत रहने का अगर हम सही मीनिंग देखें तो वो होता है शहीद होना, शहीद होना, तो युद्ध में मरना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, आदि से लेकर अंत तक, तो अधोपंत, अधोपांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं, क्रिया की किस प्रकार का उदाहरण है? अब देखो क्रिया बैठी है, क्या ये जो बैठना है ये दादी पर फोकस कर रहे हैं कुर्सी पर? क्योंकि दादी जी कहाँ पर बैठी है? कुर्सी पर, तो कर्म पर बात आ रही है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दादी जी बैठी हैं तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि कर्म पर जो है अभी सारा क्रिया का वो प्रभाव जो है पड़ रहा है, फोकस उसी पे है। ठीक है, चलिए, चंद्रमा आकाश डैश चमकता है, सही कारक, आकाश से चमकता है, पर, द्वारा या मी, तो चंद्रमा आकाश में चमकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रमा आकाश में चमकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, मोहन अपने घर के पास शाम को खेलता है, सार्वनामिक विशेषण है क्या इसमें? क्या सर्वनाम को विशेषण की तरह यूज किया गया? नहीं। क्या इसमें भाववाचक संज्ञा है? शाम को खेलता है, भाव इसमें कहाँ से आ जाएंगे? रीतिवाचक वैसे नहीं है, ये कालवाचक है, क्योंकि वो समय बता रहा है, काल मतलब समय, कालवाचक विशेषण मीन्स वो शाम को खेल रहा है, तो एक कालवाचक विशेषण का क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ओके, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना, इसके लिए तो मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। जी तोड़ मतलब बहुत अधिक, उसका अर्थ बताना था, जी तोड़ मेहनत करना मतलब बहुत अधिक मेहनत करना। ओके, जीवन जीने का प्रयत्न ही अनुशासन व्यवस्था का वातावरण बनाता है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा सार्थक शब्द वाक्यांश के लिए? जीवन जीने का प्रयत्न ही अनुशासन व्यवस्था का वातावरण बनाता है, तो इसको बोलेंगे नियमित। अनिर्धारित क्या होता है? जो कोई चीज़ निर्धारित ना हो वो, और यहाँ पे तो बता रही है अनुशासन व्यवस्था है, अनियमित भी हो जाएगा, जिस चीज़ का कोई नियम ना हो वो अनियमित होगा, बट यहाँ पे नियम की ही बात हो रही है, अनुशासन व्यवस्था के पालन की ही बात हो रही है। कर्महीन, जो कर्म ही ना करे वो कर्महीन हो जाएगा, तो नियमित यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षत का विलोम शब्द है, अक्षत का विलोम शब्द बताना है, तो अक्षत का विलोम शब्द होता है विक्षत। क्या बोलते हैं? अक्षत विक्षत। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, वेट, विक्षत जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं?
दुख में अतीत का विस्मरण ही सुख देता है। दुख में बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। अतीत में बड़ी ई की मात्रा आती है और विस्मरण में छोटे ई की मात्रा और आधा से आता है, तो सही है। ठीक है। उसे व्यापार में घाटा लगा, ये भी सही है। वह आमिष भोजन, आमिष सही लिखा है। वह प्रतिदिन शीर्षासन करता है। शीर्षासन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, सिरसा तक तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जब सन लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। से, सड़क वाला से आएगा और सन आएगा, ये अशुद्धि इसमें हो जाएगी। वह प्रतिदिन शीर्षासन करता है। ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ बतावे और उत्तर के रूप में सही विकल्प। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज यानी कि उच्च व्यक्ति की और साधारण व्यक्ति की तुलना की बात की गई है। कहाँ राजा भोज, तो उच्च और साधारण की तुलना कैसे। निम्नलिखित में से दिए गए वाक्यांश के लिए कौन सा शुद्ध उपयुक्त नहीं है? बिना पलक या निमिष गिराए। बिना पलक अपलक हो जाएगा। निमिष गिराए निर्निमिष। बिना पलक एक टक भी हो जाएगा अगर दो तरीके से निकाले, अपलक बिना पलक झपका या कुछ इस तरीके से। बिना पलक गिराए मीन्स एक टक देखना, वो पलक को झपका ही नहीं रहा, तो एक टक भी हो सकता है। अनियमित जो है इसमें नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें है विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। उसकी आदतें मुझसे गुणी है, प्रिय है, उत्तम है या सर्वोत्तम है। उसकी आदतें मुझसे उत्तम है। देखो कंपैरिजन आ रहा है ना, उसकी आदतें मुझसे। अगर मैं ये बोलूँ कि उसकी आदतें मुझसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम तो हो ही वो जाता है जो जिसको कंपेयर ही ना किया जा सके। उसकी आदतें मुझसे उत्तम है। ठीक है। ये होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट। जब बेटर की बात होती है तभी हम कंपेयर की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री वो होती है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम नहीं लगा सकते, फिर वहाँ पे कंपैरिजन का सवाल ही नहीं आता है। ठीक है। तो उसकी आदतें मुझसे उत्तम है, बेहतर है मुझसे। नेक्स्ट देखिए, मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रेखांकित शब्द की सही वर्तनी। प्रज्वलित तो आधा जय आता है, दो जय नहीं आते हैं, और ज्वलित होता है ये वलित लिख लेना आपको। और प्रज में आपको आधा जय पता होना चाहिए, दो जय आएंगे नहीं। प्ररज वैसे नहीं होएगा तो ये वैसे गलत हो जाएगा, तो प्रज्वलित यहाँ पे बिल्कुल सही है। पिताजी ने खाना खाया में कौन सा कारक है? कर्ता ने, पिताजी ने कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है। मुट्ठी गर्म करना मीन्स घूस देना, मुहावरा का अर्थ है। दीप उचित क्रम में लिखना है। दीपा दाल चावल को बहुत अच्छे लगते हैं। दाल चावल दीपा को बहुत अच्छे लगते हैं, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखे। शादी में पूजा की कमला ने लहंगा पहना था। पूजा की शादी में कमला ने लहंगा पहना था। पूजा की शादी में। ठीक है। मैंने सुरेश डैश बुलाया, सही कारक। मैंने सुरेश के लिए बुलाया, मैं बुलाया, सुरेश को बुलाया। मैंने सुरेश को बुलाया। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जिसको अपने स्थान या जगह से अलग न करे, अच्युत, यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सही होगा। वह दुकान डैश नहीं है। वह दुकान में नहीं है, या वह दुकान पर नहीं है, पर नहीं हो जाएगा, ने नहीं होगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लोकोक्ति का अर्थ बताएं। देखिए, ना रहेगा बांस यानी कि ना तो कारण होगा और ना ही कोई कार्य होगा। देखो, जब कारण ही नहीं होगा, बांस नहीं होगा तो बांसुरी भी नहीं बजेगी, तो न कारण होगा न कार्य होगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में चिन्हित शब्द का अर्थ बताइए। तुम मुझे दिन रात क्यों फोन करते हो? दिन रात का मतलब है क्या? कभी कभी नहीं। दिन रात मीन्स बार बार कोई चीज जब की जाए, रिपीट उसमें, तो हर समय या बार बार। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है। स्वाभाविक का विलोम शब्द बताना है। स्वाभाविक जो मीन्स अपने आप जो कोई चीज हो जाए, प्राकृतिक कह सकते हैं, वास्तविक कह सकते हैं, स्वतः कह सकते हैं, अपने आप। तो तीनों ही इसके क्या है? सेम शब्द हैं स्वाभाविक के। लेकिन जो विलोम है, विपरीत अर्थ है, वो है कृत्रिम। ठीक है। जो क्रिएट किया जाएगा वो कृत्रिम हो जाएगा। स्वाभाविक जो अपने आप से बनेगा। ठीक, तो ये होगा। चलिए, उचित क्रिया विशेषण से वाक्य पूर्ण करें। वह मैदान डैश तक फैला। इधर उधर मैदान की बात हो रही है। वह मैदान दूर दूर तक फैला हुआ है, ऐसे बोलेंगे हम, ना कि यहाँ वहाँ या बाहर भीतर फैला हुआ है। ठीक। गीता ने फूलों की चित्र बनाया। फूलों का चित्र बनाया तो हो भी सकता है, फूलों का चित्र बनाया, या गीता ने फूलों से चित्र बनाया हो सकता है। देख, बट यहाँ पे देखो, ये देखना था। अब यहाँ पे पूछा गया करण कारक होने को, तो का चित्र भी हो सकता था, बट यहाँ पे करण है, और करण की पहचान है से।
तो गीता ने फूलों से चित्र बनाया, सही हो जाएगा। वाक्य को उचित क्रम में लिखे। खेतों में धान, इस बार की फसल अच्छी हुई बहुत। इस बार खेतों में धान की फसल बहुत अच्छी हुई, ये वाला जो है करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखे। काम पूरा जल्दी करो, नहीं जल्दी जल्दी काम पूरा करो, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं है, जिसमें नहीं है वो बताना है। ओके, यह बोध विहार है तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तुम मेरा विश्वास हो, विश्वास कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है। वृक्ष भी गलत हो गया, वृक्ष की डाल गिरी। कण कण में होता है, ईश्वर का वास है ना कि बास है, वास है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है, ये बोध विहार, यह बोध विहार है। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है। बिना आत्मोन्नति के देश का उन्नयन असंभव है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? बिना आत्मोन्नति के, आत्मा उन्नति नहीं होगा, आत्मोन्नति जो है यहाँ पे सही आएगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक। आलोचना के योग्य वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य, जो आलोचना करेगा आलोचक। ठीक है। रोहित अच्छी तरह काम करता है, वाक्य उदाहरण है। अच्छी तरह, अच्छा जब भी मैंने बताया था, जगह की बात आएगी, स्थान, माप तोल की बात करें परिमाण, काल स्थान मतलब जगह, और काल मतलब हम जब टाइम की बात करेंगे, समय की बात करेंगे तो काल आ जाएगा। यहाँ पे बचाइए अच्छी तरह काम, अच्छी तरह, धीरे धीरे, अच्छे से, हमेशा, इस तरीके के वर्ड आएंगे तो ये रीतिवाचक में रहेंगे। ठीक है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, यहाँ वहां, काल की बात रहेगी, नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो देखो रीति तो है ही नहीं, ना ही परिमाण है। अब दो में आता है, स्थान बोधक या क्रिया विशेषण। यहाँ पे काल बोधक होगा ही नहीं, स्थान रहेगा, क्योंकि बात यहाँ वहाँ की मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ वहाँ, जहाँ, ऊपर, नीचे, जब भी ये वर्ड आएंगे वो स्थान की बात करेगा, स्थानवाचक या स्थान बोधक रहेगा। अब वहाँ पे इसने डैश लगाया है ना, तो ये स्थान बोधक आएगा, तो ये भी गलत दिया इन्होंने, यहाँ पे काल बोधक नहीं आएगा। काल बोधक में आपको टाइम से रिलेटेड मिलेगा, परसों, पहले, आज, कल, कभी, पीछे, अभी अभी, तो इस तरीके का, तो स्थान बोधक यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। दिए गए वाक्य में उचित कारक का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शिवानी डैश किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, शिवानी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। गांव का पर्यायवाची, गांव मतलब ग्राम होता है ना, ग्राम, देहात, और क्या बोलते हैं, खेड़ा। ठीक, टोला बोल सकते हैं, बस्ती बोल सकते हैं, ये बोलेंगे। प्रशंसा तो किसी की तारीफ करना हो जाएगा। अंधकार अंधेरा होता है, अंश किसी का भाग कह सकते हैं आप, तो ये तो नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, मुहावरे का अर्थ बताना है। सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता जो, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना का मुहावरे हो जाएगा प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है। दिए गए वाक्य में उचित क्रिया विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रीटा मंच पर हमेशा ही बहुत डैश से गाती, क्रिया विशेषण बतानी है अभी हमें, तो बहुत खूबसूरती से गाती है, सही हो जाएगा। जो क्रिया विशेषण हो जाएगा ना, क्रिया की विशेषता बताएगा। निम्नलिखित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करें। आम्र, आम्र जो है ये तत्सम शब्द है, इसको हिंदी में बोला जाता है आम। ठीक है, तो आम हो जाएगा। आँख है, इसको जैसे बोलेंगे हम नेत्र बोलते हैं, ठीक है, तत्सम में, तो वो उसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अग्नि भी तत्सम शब्द है, तो अग्नि को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आग बोलते हैं। ठीक है। अम्बा का तद्भव क्या होगा? देखिए, अम्बा अगर हम बात करें तो अम्बा भी एक तत्सम, क्या बोलते हैं इसको, अम्बा भी क्या है, तत्सम है। ठीक है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अम्बा मतलब माता। ठीक है, तो अम्बा का तद्भव माता। चलिए आगे है, निम्नलिखित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात करना है। तत्सम शब्द मतलब इसका संस्कृत में अनगिनत, अनगिनत को बोलेंगे अगणित, अनगिनत को क्या बोलेंगे, अगणित। ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ है। 1 और 1 11 होना, मतलब एकता में शक्ति होना। ठीक है।
रंग बिरंगी तितलियां फूलों के ऊपर डैश रही हैं, उचित क्रिया बतानी है। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही हैं, गाएंगी थोड़ी, ना ही वो हंसेंगी ना ही वो खा रही हैं, उड़ रही हैं, सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों में त्रुटि ज्ञात कर त्रुटि रहित विकल्प का चयन करना है। तो यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं हो जाएगा। देखो स्थिर चित्रों का यह है महत्व है। देखो महत्व गलत लिखा है यहाँ पे, महत्व होता है आधा तय, ठीक है, और तय में देखो आधा तय तो इसमें भी लगाया, लेकिन तय के साथ इस तरीके से लगाना जरूरी है, तो महत्व सही हो जाएगा। ये चित्रों में देखो इसको गलत लिखा हुआ है, तो ये वाला सही रहेगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थिर लिख दिया है यहाँ पे, स्थिर की जगह स्थिर कर दिया है, तो ये भी गलत है। ठीक। गाछे कटहल ओठे तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। गाछे कटहल ओठे तेल, काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा करने वाला, गाछे कटहल ओठे तेल। ठीक है। विलोम शब्द बताना है आध्यात्मिक का, आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा भौतिक। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, लोकोक्ति, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करे उसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है और वाक्य में अंडरलाइन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि इनमें शब्दों में जो है कोई त्रुटि है तो ज्ञात कीजिए, अदरवाइज आंसर हमारा कोई त्रुटि नहीं हो जाएगा। अब देखो हमें सिर्फ इसको देखना, तालमेल से एक अच्छी फिल्म, तालमेल यहाँ पे सही से लिखा है, अच्छी फिल्म सही से लिखा है, अच्छी भी ठीक है और फिल्म भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, चलिए दिए गए वाक्य में एक उचित विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विशेषण को हमें फिल करना है। यह एक डैश इमारत है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देखिए चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं इसमें रख के। यह एक झूठी इमारत है, बिल्कुल गलत, दुबली भी नहीं होगा, 3 लीटर भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, यह एक प्राचीन इमारत है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो लोकोक्ति के अर्थ को बताए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को यानी कि काम कुछ करने आए थे और करने लगे कुछ, तो आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, शब्दों में त्रुटि ज्ञात कर बनी है। सोनिया अपने आप में बहुत अपमानित, देखिए आप में बहुत, बहुत को बिल्कुल सही लिखा और अपमानित को भी सही लिखा गया है। छोटी ई की मात्रा ही इसमें आती है और बहुत में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो कोई त्रुटि नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। पर्यायवाची मतलब जो सेम अर्थ जो है बताए। आज्ञा, आज्ञा देखिए आज्ञा मतलब अनुमति ही होता है। ठीक है, सूर्य नहीं होता है, उच्च नहीं, अनुसंधान नहीं। आज्ञा मीन्स परमिशन ही आप कह सकते हैं, अनुमति कह सकते हैं। ओके, इसमें विशेषण का ही चयन करना है। उसने इतनी डैश कमीज पहनी थी कि उसकी चमचम से मुझे चश्मा पहनना पड़ गया। अब देखिए लंबी कमीज अगर पहनी है तो उसमें तो कोई चमचम नहीं होगी, नीली पहनी है तो भी नहीं, भारी पहनी है तो भी चमचम नहीं आएगी, लेकिन कोई चीज़ चमकीली होगी वही चमचम करेगी। ठीक है, तो उसने इतनी चमकीली कमीज पहनी थी कि उसकी चमचम से मुझे चश्मा पहनना पड़ गया। ठीक है, ओके फिर से वही है, हमें त्रुटि फाइंड आउट करनी है। वर्षा के जल की एकत्रित करके, नहीं देखिए वर्षा को ही गलत लिखा इन्होंने सबसे पहले, तो वर्षा ऐसे होना चाहिए था, और वर्षा के जल की नहीं होगा, जल को होता है तो जल को आ जाएगा। ठीक है, वर्षा सॉरी ऐसे होगा। नदी अपने साथ वर्षा के जल को एकत्रित करके उसके भूभाग में पहुंचाने का भी काम करती है। बाकी में अगर आप देखेंगे तो देखिए एकत्र को कैसे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा किस तरीके से लिखा गया है, जल को एकत्र तो सही है, लेकिन यहाँ पे वर्षा क्या कर दिया, गलत कर दिया गया है। ठीक, तो दोनों वर्ड देखने थे आपको, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नाक का अनेकार्थी शब्द बताना है। नाक, नाक मतलब प्रतिष्ठा की ही बात आ जाती ना, क्योंकि जब भी इज्जत की बात करते हैं हम तो नाक कटाना हम एक चीज़ सुनते हैं। ठीक है, तो नाक यहाँ पे प्रतिष्ठा से रिलेटेड हो जाएगा, तो अनेकार्थी शब्द नाक प्रतिष्ठा होगा, ना कि कागज नदी बर्तन नहीं। ठीक है, चलिए जो सुना हुआ न हो, वाक्यांश के लिए जो सुना हुआ न हो अश्रव्य। ठीक है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या बोलेंगे, अप्रवासी। क्या बोलेंगे, अप्रवासी। अगले में जो है हमें वाक्य संरचना का सही क्रम यहाँ पे लिखना है। देखिए तो से तो कभी कोई
वाक्य शुरू नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। यहाँ से देखेंगे 4 से, यदि जीवन को एक खेल की तरह लिया जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने आप को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों को क्या कहे गए वही करना है इसको भी। ओके, सेंटेंस अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, इसको अरेंज करके ही हमें लगाना है। नहीं, इसमें 1 मिनट क्या बोला है, इनमें से एक लेबल अतिरिक्त है और उसके बिना भी पैराग्राफ वाक्य सही है। ओके, इन चारों में से एक लेबल अलग है, अगर मैं उसको ऐड ना भी करूं तो भी हमारा वाक्य जो है पूरा बन जाएगा पैराग्राफ का। अब यहां पे है, देखिए अगर मैं कै को छोड़ दूं, 1-2 क्षण के बाद कमला ने सिर को दरवाजे से बाहर निकालकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता नजर आया। ओके, उनका घर अभी नया ही बना था। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को ऐड नहीं करती हूँ तो भी इन तीनों से मेरा जो पैराग्राफ है वो सही बैठ रहा है। ठीक है, तो कै यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं गै को छोड़ दूंगी, गै को अगर मैं छोड़ूंगी तो मेरा वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं ये ऐसे लिखूंगी, 1-2 क्षण के बाद कमला ने सिर को दरवाजे से बाहर निकालकर उनका घर अभी नया ही बना था, या रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था, तो कोई वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो बाहर निकालकर गली के छोर की तरफ निहारा, तो इस तरीके से हमारा पूरा वाक्य बन रहा है। तो कै जो है इसमें अतिरिक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए त्रुटि ही पूछी गई है। सवाल यह उठता है कि किस वाक्य में त्रुटि है, ये पूछा गया है। सवाल यह उठता है कि पत्रकारिता की आड़ में क्या किसी दल का प्रचार करना पत्रकारीय पैमाने पर जायज माना जाएगा। ये देखिए, जायज माना जाएगा, ये इतना होना चाहिए था। जायज माना जाना जाएगा, ये 2 बार माना और जाना दोनों लगाने की जरूरत नहीं थी, तो जाना नहीं आएगा। पैमाने पर जायज माना जाएगा ऐसा आना चाहिए था, तो जाना नहीं आना था इसमें, तो सेकंड ऑप्शन में ही गड़बड़ है। ठीक है, चलिए वापस से इन्हें वही बताना है, अतिरिक्त लेबल का चयन हमें करना है। तो इसमें देखिए, सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और बाहर गिर रही बारिश की बूंदों को देखकर अपने बचपन की यादों में खो गई। ये पूरा पॉइंट बन रहा है। आधुनिक युग के परिवर्तन में वह पीछे छूट रहा था, ये इसमें अतिरिक्त लेबल है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है पैराग्राफ में। ठीक है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, जिसमें त्रुटि नहीं है, कई ऐसी फिल्म हैं जिनमें किरदार ने समाज और समय में सकारात्मक सृजनात्मक हस्तक्षेप किया है। कई ऐसी फिल्म है नहीं होना चाहिए था, कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें किरदार ने। ठीक है, तो इसी में जो है क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। कई ऐसी फिल्में जो है यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक, चलिए बलि का अनेकार्थी शब्द बताना है, तो बलि का अनेकार्थी हो जाएगा बलिदान। ठीक, बलि मतलब बलिदान है ना, मतलब आपने सुना भी होगा इस चीज़ की बलि दी गई, या बहुत बार आपने सुना होगा बलि वर्ड। तो बलि का मतलब ही क्या होता है, बलिदान होता है, किसी चीज़ का बलिदान करना। अग्रिम का विलोम बताना है। अग्रिम होता है जो आगे हो सबसे, तो अंतिम जो है इसका हो जाएगा। सुगम दुर्गम होता है, अर्थ अनर्थ होता है। ठीक है, ओके, वही वाक्य संरचना का सही क्रम इसमें लिखना था। कदम्ब की कई जातियां पाई जाती है जिसमें कदम्ब की कई जातियां पाई जाती है जिसमें श्वेत पीतलाल और द्रोण जाति के कदम्ब उल्लेखनीय है। साधारणतः यहाँ श्वेत पीत रंग के फूलदार कदम्ब ही पाए जाते हैं। तो 3, 1, 2, 4 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से जो व्यक्त करता हो, 3-13 होना। 3-13 होना मतलब तितर बितर होना। कश्मीर के बाशिंदों के लिए जीविकोपार्जन का मूल। ओके, इसमें गलत चुनना है, तो देखिए यही इसमें गलत लिखा हुआ है। ये अब जो सही है वो है ये, कश्मीर के बाशिंदों के लिए जीविकोपार्जन का मूल आधार है जाड़े का मौसम। ठीक है, तो जीविको भी नहीं होगा, जीविका होता है ना, जीविका, इस तरीके से, तो उसी से बनाएंगे।
ये तो हो गया था। आए थे हरिभजन कॉटन लगे कपास, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना। रमन ने गेंद इतनी जोर डैश मारी कि रोहन को चोट लग गई। कारक डालना है यहाँ पे, तो जोर से मारी आएगा। ठीक है। उत्तम का पर्यायवाची श्रेष्ठ हो जाएगा। अभी इसमें देखिए वही त्रुटि फाइंड आउट करनी। अपूर्णीय, अपूर्णीय क्या इसमें क्या होगा? जलाधिक्य से उत्पन्न दुष्प्रभावों में जानमाल की होने वाली अपूर्णीय क्षति के अतिरिक्त व्यापक आर्थिक नुकसान अति महत्वपूर्ण है। तो देखो किसमें गड़बड़ जो है यहाँ पे है। देखिए क्षति के अतिरिक्त, अतिरिक्त सबसे पहले तो यहाँ गलत लिखा हुआ है। अतिरिक्त जब भी हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा आती है, तो ये गड़बड़ है एक तो इसमें। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और अपूर्णीय जब भी हम लिखेंगे तो प के साथ बड़े यू की मात्रा आती है। ठीक है, तो अपूर्णीय क्षति के अतिरिक्त इस तरीके से जो है इसको लिखना था। इस अंडरलाइन वाले को पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ इस अंडरलाइन वाले को ही आपको चेक कर लेना उसमें। चलिए, मेरी बिल्ली डैश सोती है जहाँ मैं होता हूँ। क्रिया विशेषण। अब मेरी बिल्ली वहीं सोती है, वहीं सोती है जहाँ मैं होता हूँ। एक एक को रख के देखेंगे तब भी पता चल रहा है। मेरी बिल्ली ऊंची सोती है, कोई वाक्य नहीं बन रहा है। मेरी बिल्ली अच्छी सोती है, नहीं। मेरी बिल्ली कल सोती है, नो। मेरी बिल्ली वहीं सोती है जहाँ मैं होता हूँ, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। ओके, इसमें भी देखना है, त्रुटि रहित विकल्प देना है हमें यहाँ पे। गांव के गरीब लोगों की बिल्कुल सही लिखा है। उसने खूब मदद की। खूब क्या होता है? खूब होता है, तो खूब में भी बड़ा ऊ आएगा। अब देखो इसमें छोटा ऊ लिखा हुआ था, यहाँ पे सही है, लेकिन मदद कर दिया है मदद की जगह पे। ठीक है, तो खूब मदद की, तो फोर्थ ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। कंगाली में आटा गीला होना मतलब विपत्ति में और विपत्ति का आना। ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्रिया हमें डालनी है। उचित क्रिया का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर, पुलिस को देखकर चोर भागता ही है ना, गिरता नहीं, सोता नहीं, ना ही चलता है। तो चोर भागा, चोर दुम दबाकर भागा हो जाएगा राइट आंसर। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे ऐसे बोलते हैं ना लोकोक्ति, यानी जो एक ही स्वभाव के, जो एक जैसे होते हैं, एक ही स्वभाव के लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे। नाक का निकार्थी शब्द प्रतिष्ठा हो जाएगा यहाँ पे भी। आधा, आधा का तत्सम पूछा है। आधा हिंदी वर्ड है, तदभव कह सकते हैं आप आधा। इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा अर्ध। अर्ध मतलब आधा। ठीक है, ओके। यहाँ पे कारक देखिए, और देखिए ये साइन आ गया विस्मयादिबोधक का, तो क्या आएगा? संबोधन आएगा इसमें। ठीक है, डैश मुझे इस मुसीबत से निकाल कर मुझ पर, अरे या पर नहीं तो देखो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि संबोधन वाले वर्ड आएंगे। तो मुसीबत से निकाल कर मुझ पर कृपा करें, तो किससे करेंगे हम ये बात? हे भगवान मुझे इस मुसीबत से निकाल कर मुझ पर कृपा करें, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लोकोक्ति है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकते। इसका मतलब है एक स्थान पर समान गुणों वाले या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अध्यापक डैश, उसने जब पहली बार डांट सुनी तो वह रोने लगी। कारक, अध्यापक ने, उसने नहीं, अध्यापक से उसने, किसी ने अध्यापक से डांट सुनी होगी तो ही वह रोने लगी, तो अध्यापक से उसने जब पहली बार डांट सुनी तो वह रोने लगी। ठीक है, अलंकार का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची, अलंकार मतलब आभूषण ही होता है। ठीक है, ओके। त्रुटि रहित विकल्प चुनना है। चिंता का विषय यह है कि पहले की तुलना में बाढ़ से होने वाली क्षति, देखो क्षति बिल्कुल सही लिखा है, और इसका प्रभाव देखिए, प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, ये अब देखो किस में है, क्षति इसमें गलत है, इसमें क्षति गलत है, ये देखो क्षति और इसका प्रभाव यहाँ पे सही है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्पकालीन का विलोम बताना है। अल्प होता है कम, उसके लिए, टाइम के लिए। ठीक है, और दीर्घ क्या होता है? ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा ही होता है, तो अल्पकालीन का क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन। ठीक है, काम का तत्सम, काम मतलब कर्म, कर्म बोलते हैं ना, कर्म, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए मतलब अपने काम को करते रहना चाहिए, तो कर्म काम वो एक हो जाएगा। ठीक है, ओके।
चलिए अगले में भी वाक्य संरचना का सही क्रम है। एक छोटा सा कस्बा है भोटा, यह कस्बा राधा स्वामियों के डेरे के रूप में भी विख्यात है और क्षेत्रीय औद्योगिकी हिमाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पे हमें लगाना है। सबसे पहले आएगा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर से 16 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है भोटा, यह कस्बा राधा स्वामियों के डेरे के रूप में भी विख्यात और क्षेत्रीय औद्योगिकी एवं बागवानी अनुसंधान केंद्र ने भी इसे ख्याति दिलाई है। तो 3124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द बताना। नील का अनेकार्थी हो जाएगा नीलम। ठीक है, ओके, वाक्य संरचना देखिए, वाक्यांश में किस तरीके से लगेगा। देखिए जाति से कोई वर्ड शुरू नहीं होगा, जाति है नहीं, प्राय भी नहीं आएगा। एकत्रित करने की संभावनाएं बड़े जोर शोर से तलाशी जा रही। क्या एकत्रित करने की, ऑब्वियसली इससे पहले कुछ ना कुछ होगा। तो पारंपरिक तौर पर ऊर्जा के रूप में बिजली प्राय तेल, कोयला, जल या परमाणु ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, पर आजकल पवन शक्ति से ऊर्जा एकत्रित करने की संभावनाएं बड़े जोर शोर से तलाशी जा रही हैं। तो इस तरीके से 3412 इसका सही सीक्वेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खून से रंगा हुआ, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। ठीक है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। आवश्यकता से अधिक धन को इकट्ठा न करना अपरिग्रह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, त्रुटि ही बताना है। त्रुटि है तो बताओ, नहीं है तो वो बताओ। देखो, सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण होंगे कि, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि होना चाहिए था, उनकी सामाजिक सेवाएं, स्कूल, आवास और स्वास्थ्य सेवा कुशल और न्याय संगत हो। सरकार के लिए सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण होंगे तो नहीं आएगा, होना चाहिए भी हो सकता है। जैसे सरकार के लिए सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उनकी सामाजिक सेनाएं, होंगे तो कभी नहीं होगा, इसीलिए इसी में जो है मिस्टेक है। ठीक है, वापस से देखिए, अतिरिक्त लेबल वाला ही हमें यहाँ से निकालना है। अभी देखो, वह स्फूर्ति और संकल्प जो कुछ देर पहले उसके मन में पैदा हुए थे सब हवा हो गए। इच्छा होने पर भी वह दोबारा नहीं पूछ सकी। उदासी का कारण पूछना, अपने कसूर की माफी मांगना, वह सब कुछ भूल गई थी। इतनी अच्छी खबर सुनकर उससे ठहरा नहीं गया, वह सबको बताने चली गई। तो ये इसमें अतिरिक्त हो जाएगा, बाकी तीनों से वाक्य बन सकता है। ठीक है, पैराग्राफ। अग्रिम का विलोम शब्द अंतिम हो जाएगा। देखो, शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, हो सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर होते हैं तो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, कई ऐसी फिल्म हैं जिनमें किरदार ने समाज और समय में, तो कई ऐसी फिल्में हैं, तो वही होना चाहिए था इसमें भी। ओके, ये देखिए, पिता ने जब यह मकान खरीदा तब वह पैदा भी नहीं हुआ था। उसने छत पर जाकर मौसम का जायजा लिया। आसमान साफ था और हवा में कोई खास ठंडक भी नहीं थी। उसने चारपाई बाहर छत पर निकाल ली, उसके बाद अटैची से दरी। देखो, अब अगर ये लाइन ना भी होती तो भी हमारा वाक्य बन रहा था कि उसने छत पर जाके मौसम का जायजा लिया, आसमान साफ था और हवा में कोई खास ठंडक भी नहीं थी। उसने चारपाई बाहर छत पर निकाल ली, उसके बाद अटैची से दरी, चादर और तकिया निकाल कर बिस्तर लगा लिया। अब ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब नहीं होगा तो भी हमारा ये पूरा पैराग्राफ बन रहा है, तो क्या जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। इसका मतलब होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। वर्तनी, देखिए, अकबर का शासनकाल अच्छा था। शासन क्या ऐसे लिखा जाता है? शासन को तो ऐसे लिखते ना। ठीक है, तो ये इसमें त्रुटि है, वर्तनी संबंधी पूछा है इन्होंने, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब क्रोध बढ़ाना। प्राची में बने रक्त मंडल के बीच से दक्षिणायन होने को रश्मियां स्वर्ण रज्जु की कांतियां पृथ्वी की ओर उतरने। वाक्य के किस शब्द में, देखो दक्षिणायन गलत लिखा है, दक्षिण हमें पता है ना ऐसे लिखते हैं हम, और दक्षिणायन भी लिखना है तो सीधा हम अण आयन जो है ऐड कर देते हैं, तो छोटी की मात्रा होती है। प्राची बिल्कुल सही है, कांति भी सही है और रश्मियां भी ठीक है। निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखें। निंदा करते हैं दूसरे जो कि वे लोग अच्छे नहीं होते। जो दूसरे की निंदा करते हैं वे लोग अच्छे नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका दमन न किया जा सके, वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना और बताना। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, क्या हो जाएगा? जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। घोड़ा अच्छा है, सार्वनामिक विशेषण भरकर वाक्य पूरा। घोड़ा अच्छा है यह,
यह घोड़ा अच्छा है या घोड़ा अच्छा है, यही तो बोलेंगे ना, यह घोड़ा अच्छा है। और यह देखो, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यह सर्वनाम होता है, बट ये एज ए सार्वनामिक विशेषण काम कर रहा है, क्योंकि इसी से हमें पता चल रहा है कि कौन सा घोड़ा अच्छा है। तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है, जहाँ पे हमें सर्वनाम की वजह से विशेषता का पता चल रहा है। ठीक है, चलिए। जिया डैश भोजन कर लिया, कारक की विभक्ति से पूर्ण किया जाएगा, कौन सी, क्या आएगा? जिया ने भोजन कर लिया था, ऐसे ही तो बोलेंगे ना, कर्ता ने। अगर हमें नहीं भी पता तो हमारा जो सेंटेंस होगा, जिया ने भोजन कर लिया था, ऐसा ही लिखा जाएगा। और ने किसकी पहचान है? कर्ता की। कर्ता ने कर्म को। ठीक है। मैं पानी का गिलास रिक्त स्थान के लिए, मैं पानी का गिलास भरता हूँ, भरी है, भरे हूँ या भरा हूँ, मैं पानी का गिलास भरता हूँ। ठीक है। अशुद्ध वर्तनी, लड़के ने लड़की से काम करवाया, सही है। उषा ने चाय पी, ठीक है। लड़की ने लड़के से पत्र पढ़वाया, पत्र ऐसे लिखा जाएगा ना कि ऐसे, इसलिए इसी में मिस्टेक है। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, उस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आक्रांत, और जो करेगा आक्रांता, करने वाला। ठीक है। क्रम में लिखना है, मोहन घर जा रहा होगा, ऐसे बन जाएगा इसका सही, मोहन घर जा रहा होगा। ओजस्व ने पाठ पढ़ा में कौन सा कारक है? ओजस्व ने पाठ पढ़ा, कर्ता ने, तो कर्ता हो जाएगा यहाँ पे, कर्ता कारक। कान खड़े होना, कान खड़े होना होशियार होना, मुहावरे का सही अर्थ है। डैश व्यक्ति पानी में डूब गया, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति प्रत्येक बोधक विशेषण से कीजिए। पहला व्यक्ति, सारे व्यक्ति, देखो सारे व्यक्ति पानी में डूब गए हो सकता था। ओके, एक व्यक्ति पानी में डूब गया, ये भी हो सकता है। प्रत्येक, देखो प्रत्येक बोधक विशेषण जो रिपीटेशन में है, तो एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। ओके, तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कुछ शिफ्टों के पेपर उठाए हैं, सारे नहीं उठाए हैं बिकॉज एज इट इज़ ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मैंने क्वेश्चन का टाइप आपको बता दिया कि अभी जो जैसे नया क्वेश्चन जो देखने को मिला, ये अतिरिक्त लेबल वाला जो क्वेश्चन है वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं था हिंदी में, अगर आप देखेंगे ना तो सारे वही क्वेश्चन हैं। अब एक आपको यहाँ से ये फ़ायदा मिल गया, अगर अतिरिक्त वाला क्वेश्चन आता है तो आपको उस चीज़ का आइडिया होगा, आप टाइम नहीं लेंगे उस क्वेश्चन को करने में कि हाँ भाई हमें सिर्फ वो वाक्य यहाँ से हटाना है जिसके बगैर भी हम पैराग्राफ को बना सकते हैं। बाकी चीज़ें वही हैं, वाक्यांश के लिए शब्द आ जाए या फिर भेदों से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या अरेंजमेंट को, सेंटेंस को अरेंज करना आ जाए, तो वो आप कर सकते हैं। हिंदी में कुछ भी ऐसा नया नहीं है, और जो नया था वो एक क्वेश्चन हमने देख लिया। हो सकता है जो टीचिंग एग्ज़ाम हो, टीचिंग पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ना भी दे, ठीक है, हो सकता है उसमें ना आए क्योंकि ये नॉन टीचिंग में है, तो नॉन टीचिंग में इन्होंने दे दिया इस क्वेश्चन टाइप को, और हो भी सकता है दे दें क्योंकि न्यू क्वेश्चन अगर ऐड करने का किसी को वो है कि ना भाई हर बार हमें कुछ नया ऐड करना है, तो हो सकता है ये आ भी जाए। ठीक है, बट ऑब्वियस है इतना कोई मुश्किल नहीं था। और हिंदी आप देख भी रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा हो जो आप ना कर पाए। जैसे देखो अनेकार्थी शब्द कई बार ऐसा आ जाता है जो ना हो आपसे, ठीक है, या पर्यायवाची कुछ ऐसा। इसके अलावा अगर आप लोकोक्ति पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, मुहावरे पढ़ेंगे, उनको आप जैसे ही ऑप्शंस को देखेंगे आप बता सकते हैं कि भाई ये मिस्टेक है। या शुद्ध वर्तनी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी इतनी इजी इसमें पूछी जा रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं। तो मैंने कहा ना, एक या दो क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो ना आता हो, अदरवाइज आप 20 के 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 20 नहीं हो रहे हैं तो 18 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं, 18 आपके ईजिली सही हो जाएंगे। ठीक, तो ये था हिंदी, इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम मैथ डिस्कस करेंगे, मैथ के क्वेश्चंस लेके मैं जो है आऊँगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए ये नॉन टीचिंग पोस्ट के पेपर थे। पहले के मैंने नॉन टीचिंग पोस्ट के जो है कुछ पेपर्स देखे, जो मतलब पहले के सालों में अगर मैं देखूँ 21-22 में जो भी एग्ज़ाम हुए वहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट मैथ पूछा जाता था। लेकिन इस बार का जो मैथ था इन एग्ज़ाम में जो आया है, जो भी जेल वार्डर के जो पेपर हुए या और भी एक दो पोस्ट के थे, ठीक है, तो वहाँ पे मैथ इतना मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। और आप मान के चलो 5 से 8 क्वेश्चन, ठीक है,
5 से 8, 8 से 10 इतने क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल मिलेंगे। सिंपल जो सब्जेक्ट्स हमारे जो भी सिंपल चैप्टर बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, ठीक है, परसेंटेज है, रेशियो प्रपोर्शन है, यहाँ से मिलेंगे 8 से 10 क्वेश्चन तो जो आप इजीली कर सकते हैं। और आपको परसेंटेज आते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको वो पाई चार्ट वाले मिल जाएंगे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। सिंपल जहाँ पे जमा घटा की ही चीज़ें हैं या एवरेज निकालना है तो बहुत ईजी क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप अटक सकते हैं। मान लो अगर कोई क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चे जिसमें अटकेंगे वो SI और CI वाले क्वेश्चन में अटकेंगे, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में अटकेंगे, या फिर मेंचुरेशन का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें अटक जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप 8 से 10 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जिसको मैथ नहीं आता है तो वो इतना मतलब जो थोड़े बेसिक चैप्टर हैं वो ज़रूर कर लें। मैंने करवाए भी हुए हैं, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी जब हम पेपर करेंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल ही जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके के क्वेश्चन जो है मैथ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता रही हूँ आपको, जिसको मैथ नहीं आता है उसके लिए मैंने जो है मैथ करा रखा है। DSSB क्रैश कोर्स करके आपको जो एक लिस्ट मिलेगी, और वहाँ पे मैंने बिल्कुल इसी तरीके से कराया है ताकि वो बच्चे भी जो है मैथ को सीख सके जिसको मैथ नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है मैथ सीखने में परेशानी होती है, ओके। तो उस तरीके से समझाया गया है जहाँ पे आप अगर उन चीज़ों को सीखेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा और 8 से 10 नंबर आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि मेरे से तो मैथ होगा ही नहीं तो इसको मैं छोड़ दूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 2-4 क्वेश्चन भी अगर आप वहाँ से निकाल लेंगे तो आपको उससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो सीखिए, ज़रूर सीखिए। और जीके पे आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैथ वगैरह पे ध्यान दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप सीखने की कोशिश कीजिए। और मैंने उसी तरीके से जो है बिल्कुल समझाया हुआ है, बिल्कुल बच्चों की तरह ही, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। देखिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसको मैथ आता है, बट जिसको नहीं आता है ना उसी को पता है कि मैथ को सीखना कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने उसी तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि जिसको मैथ नहीं आता है वो ईजिली उसको सीख पाए। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ जो है मैंने आपको मैथ करवाया है, वो आप देखिएगा जाके, ठीक है। और हिंदी का भी मैंने कंप्लीट करवा रखा है, जीके स्टैटिक जीके करवा रखी है, करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स करवा रखे हैं, तो वो ज़रूर देखें। और बाकी आगे कुछ हो पाता है करंट अफेयर वगैरह से, तो वो भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।